Okay, अभी सेकेंड क्वेश्चन, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो इसको देख लेते हैं। ये वैसे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 1 में ही ऑलमोस्ट ये चीज़ थी, है ना, कि रूरल डेवलपमेंट का नीड क्या है। सो वी हैव डिस्कस ना कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो क्या नीड है, मतलब क्या ज़रूरत है रूरल डेवलपमेंट की। तो अब हम इसी का आंसर ही वी विल रीड। इसमें देखो क्या लिखा है कि रूरल डेवलपमेंट इज़ नीडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो रूरल डेवलपमेंट अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें और अपने ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि जो मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहता है। जो ज़्यादातर जनसंख्या, ज़्यादातर लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में ही है, तो उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है, तभी नेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख दिया आपने कि मेजर शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज, सो देयर डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है नेशन को आगे ले जाने में, तो जो लोग हमें ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नेशन की बिल्डिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना इज़ आवर ड्यूटी, है ना। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है द रूरल एम्प्लॉय इकोनॉमी सपोर्ट्स द अर्बन सेक्टर्स बाय वे ऑफ सप्लाइंग मिल्क, है ना। तो सेकेंड में इन्होंने ये लिखा कि जो रूरल इकोनॉमी है वो हमारे अर्बन सेक्टर को सपोर्ट करती है, ठीक है। मतलब जो हमारे अर्बन सेक्टर्स हैं ना वो रूरल इकोनॉमी में डिपेंडेंट है। कैसे? जो आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, यू गेट पास्चराइज्ड मिल्क इन द मार्केट, है ना। इसके अलावा यू गेट अ लॉट ऑफ अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम वगैरह आप आजकल खा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी मिल्क भी यूज़, है ना। देयर आर मैनी अदर थिंग्स, है ना। आपको कर्ड मिल जाता है फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। तो वो जो प्रोसेस्ड फूड आपको मिल जा रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, उसके लिए मिल्क कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़ ओनली, ठीक है। जो भी आपके पास और भी खाने की चीज़ें, वेदर इट्स पिकल्स, है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पिकल्स अवेलेबल, ब्रेड आपको मिल रहा है, तो उसके लिए वीट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम द रूरल एरियाज़, ठीक है। वहाँ पे फार्मर्स दिन रात मेहनत करते हैं एंड दे गेट दिस थिंग्स अवेलेबल टू अस। तो अर्बन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज़ जो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, रूरल इकोनॉमी से, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because if we want to develop our urban sector then also we need to develop the rural economy because rural economy is supporting the urban sector, ठीक है। तो backwardness of the rural sector is major impediment to the overall progress of the economy, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो रूरल सेक्टर का बैकवर्डनेस, अगर हमारा रूरल सेक्टर ही पिछड़ा रह गया, अगर बैकवर्ड रह गया वो, है ना, पिछड़ा रह गया मतलब डेवलप नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोग्रेस इकोनॉमी की वो नहीं हो पाएगी। इट विल एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्टिकल और यू कैन से हर्डल, है ना, मतलब एक अवरोध का काम करेगी, आपकी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसमें ये एक ऑब्स्टिकल का काम करेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन इन विलेजेस कैन हेल्प अवॉइड मैनी अर्बन प्रॉब्लम्स नेमली बेगिंग, रैक पिकिंग एंड रोड साइड स्लमिंग। तो अगर हम ऐसा करें कि विलेजेस में ही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, लाइक विलेजेस में एजुकेशन फैसिलिटी हो, बच्चों को स्कूल्स अच्छे मिल जाए विलेज एरियाज़ में, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हों, ठीक है, तो वहाँ की हम लिविंग यू कैन से लाइफ इंक्रीज़ होगी, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो ठीक है, सैनिटेशन प्रॉपर है। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल करा दें रूरल एरियाज़ में, तो जो अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम है ना, जो आप देखते हो कि लोग कई बार यहाँ पे बेगिंग करते हैं, मीन्स भीख मांगना, ठीक है, रैक पिकिंग होती है, मीन्स जो डस्टबिन्स में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग वहाँ से दे कीप ऑन पिकिंग अप वेरियस वेस्ट मटेरियल्स, है ना। और रोड साइड में छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना के दे स्टार्ट लिविंग, स्लमिंग स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो फैसिलिटी अवेलेबल इन विलेज एरियाज़, तो सच पीपल दे जस्ट माइग्रेट टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ में दे डोंट हैव एनी यू कैन से लैंड फैसिलिटी अवेलेबल, है ना, वहाँ पे उनकी कोई ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन है या कुछ तो अपना घर बना ले, तो व्हाट दे विल डू, दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, तो वो ऊपर आ जाते हैं अर्बन एरियाज़ में और वहाँ पे फिर वो भीख मांगना शुरू करते हैं या फिर इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप कह सकते हो, इट्स नॉट गुड वे ऑफ लिविंग, है ना। तो उनकी लाइफ बहुत अजीब हो जाती है और इस चक्कर में अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हैम्पर होती हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि अर्बन प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरीके की कि बैगिंग कम से कम हो, रोड साइड पे ऐसे झोपड़ियाँ ना बने, उससे सैनिटेशन प्रॉपर हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें इफ़ यू वांट टू हैपन, तो उसके लिए यू जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इम्प्रूव द विलेज एरियाज, है ना, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी तो माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर आई थिंक। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो हमारे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अगर भारत को आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो रूरल एरियाज़ को आगे बढ़ाना होगा, सो वी नीड टू इम्प्रूव इट, ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरे और तीसरे पॉइंट्स में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो अर्बन सेक्टर है वो अल्टीमेटली रूरल पे ही डिपेंड है, तो अगर रूरल इम्प्रूवमेंट होगा तो अर्बन एरियाज़ का भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और बहुत सारी जो थर्ड पॉइंट में क्या है कि बहुत सारी जो अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम्स है वो इसी पर डिपेंडेंट है कि विलेजेस में फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम विलेजेस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दें तो वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल फूड प्रोडक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि सी द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, है ना, तो हमें जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स है दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इफ़ वी वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फूड प्रोडक्शन in order to fulfill the requirement of our increasing population, and of course we have a limited resource, land resources उतने ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन भी बढ़ती जा रही पॉपुलेशन के साथ। तो आपकी क्या नीड होगी, यू जस्ट वांट कि एग्रीकल्चर से जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं आपको प्रोडक्शन बढ़े, उसी एरिया में आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाओ। तो आपको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, है ना, अच्छी क्वालिटी के। यू नीड पेस्टिसाइड्स ताकि उसमें पेस्ट वगैरह लग के ना हमारी फसलों को बर्बाद कर दें। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक एनिमल हस्बेंड्री, है ना, अगर हम अच्छे जो पशुपालन एक ही एरियाज़ उसमें अगर फोकस करेंगे और अपने यू कैन से जो हमारे एनिमल्स हैं और कैटल्स हैं उनकी अगर हेल्थ के बारे में ध्यान देंगे, उनको अच्छे फूड प्रोवाइड करेंगे, तो दे विल गिव अस अ लॉट ऑफ मिल्क एंड ऑल दीज थिंग्स, है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इन पे फोकस कर देते हैं तो रूरल एरियाज़ में जो फूड प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो जाएंगी, तो हमारे देश की जो डेवलपमेंट है दैट विल हैपन। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर रूरल एरियाज़ डेवलप हो गए तो लोग क्यों रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में आएंगे, है ना। तो ये माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना। तो आजकल क्या होता है कि ये अर्बनाइजेशन, आपने एक नाम सुना होगा, अर्बनाइजेशन और यू कैन से माइग्रेशन ना, इसमें क्या हो रहा है कि सी अर्बनाइजेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, माइग्रेशन वी आर टॉकिंग हियर। तो माइग्रेशन में क्या होता है कि जो लोग हैं रूरल एरियाज से दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज़। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से स्लम्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, बेगिंग जो ऊपर जो हमने प्रॉब्लम्स पड़ी, तो वो चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। अगर रूरल एरियाज़ में ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो क्यों लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, है ना। तो ये एक हमारे पास रीज़न है कि दैट वाई वी नीड टू डेवलप रूरल एरियाज़। सिक्स्थ पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू बेटर यूटिलाइज द अनयूज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज देयर इज़ अ नीड टू डेवलप द रूरल इकॉनमी, ठीक है। अब हमारे आप कह सकते हैं रूरल एरियाज़ में ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास वहाँ रिसोर्सेज, वहाँ मैन पावर है, वी हैव अ लॉट ऑफ लैंड एरिया अवेलेबल ओवर देयर, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इफ़ वी विल नॉट यूटिलाइज़ दोज रिसोर्सेज तो कहीं ना कहीं हम अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए भी रूरल इकॉनमी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम एक मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे दैट वाई रूरल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब एम क्या है, क्यों हम डेवलप करना चाहते हैं। अगेन इट इज़ सेम थिंग, वही चीज़ें आपको लिखनी, ठीक है। क्या क्यों ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रूरल पीपल का वेजेस बढ़ेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, रूरल पीपल की, तो इसलिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। देन सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी आएगी। सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी मीन्स जैसे अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में डिस्पैरिटी नहीं बढ़नी है, वहाँ पे इक्विटी लाना है, समानता लानी है सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे ना, जो
इनकम है वो हर जगह पे बराबर हो, ताकि स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा हो, तो अर्बनाइजेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव में क्या लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू स्टॉप द माइग्रेशन प्रॉब्लम, है ना, इन ऑर्डर टू स्टॉप द, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ऊपर, वो सारी चीज़ें स्टॉप करने के लिए हमें ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो जो अभी तक हमने पढ़ा उससे, ठीक है। फिर भी ये पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसके अलावा भी आप जो चीज़ें अपनी समझ से आपको समझ में आया कि क्यों, क्या एम हो सकता है रूरल डेवलपमेंट का, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा, अगर हम सारे प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हमारी इकॉनमी डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा। हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारे पास काफ़ी मनी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अपने पॉपुलेशन को अवेलेबल करा सकते हैं जो भी फैसिलिटीज़ हैं। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, है ना, फॉर लिविंग पर्पस, है ना, फॉर लिविंग। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि स्पेशल बैलेंस होगा इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन में आपकी रूरल पॉपुलेशन जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है कि जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा होती है आपकी, और हेल्थ केयर, जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो जाएगा। रूरल एरियाज़ में रोड्स हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हम आपको करा सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल। तो ये सारा एम है रूरल डेवलपमेंट का। उद्देश्य क्या है, क्यों रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मेंशन हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द की इश्यूज़ इन रूरल डेवलपमेंट। तो की इश्यूज़ यहाँ पे, एक तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराना। अब जैसे वहाँ पे लाइट्स ही नहीं रहती थी पहले, अब तो काफ़ी अवेलेबल हो गई है, डिफरेंट योजनाएं आई हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल कराई जा रही है कई जगहों पे, ठीक है। बाकी ये वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अवेलेबल इन द रूरल एरियाज़ एज वेल, है ना। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मतलब रोड वगैरह बिल्ड कराना ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सकें, है ना। और देन वाटर पम्प्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल कराना, इरिगेशन ईजी कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इससे एसोसिएटेड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ पावर्टी, है ना। पावर्टी रिड्यूस होगी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पुअर पीपल रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो अगर रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा तो पावर्टी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ पावर्टी हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। रूरल एरियाज़ डेवलप होंगे, वहाँ पे हम हॉस्पिटल्स वगैरह बिल्ड करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होगी, तो इंडिविजुअल ग्रोथ होगा लोगों का, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, क्रॉप कल्टीवेशन के मेथड्स आप बढ़ाओगे तो रिसोर्सेज प्रोडक्टिव होंगे। रिसोर्सेज एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, इतने सारे लोग रूरल एरियाज़ में हैं, अगर सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो एक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो बाकी के रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड इज़ अवेलेबल देयर, है ना, और भी जो चीज़ें आपके पास नेचुरली अवेलेबल है जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी इफ़ यू विल डेवलप द रूरल एरियाज़, ठीक है। इसके अलावा हाँ, फिफ्थ पॉइंट आपका अलग से इन्होंने लिख दिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो यू विल हैव टू प्रोवाइड दम स्किल्स। तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ाना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। फीमेल को जिनको ज़्यादातर एजुकेशन से यू कैन से डिप्राइव किया जाता है, उनको नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टीरियोटाइप डेवलप है दैट गर्ल्स आर नॉट फॉर स्टडिंग। तो वो चीज़ें अगर दूर होंगी तो उनके अंदर भी जो कैपेबिलिटी है दैट वी कैन यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यूनिट 1 का। वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 2, 3 and 4 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो एक रूरल डेवलपमेंट का यू हैव अ बेसिक आइडिया, यू हैव गेट, है ना। सो थैंक यू सो मच।